अब भूल जाओ ये सारी बातें, क्योंकि तुम्हारी निगरान हुकूमत ना खत्म हो चुकी है। इस घर की असल मालकत आ चुकी है। अब मैं सब कुछ देख लूंगी, आप जाएं और अपना काम करें। चले शाबाश। क्या मतलब है कि यानी वैसे बर्बाद कर दोगी, सब अपनी मनमानी करोगी? बिल्कुल अपनी मनमानी करूंगी, हर काम अपनी मर्जी से करूंगी। ये घर मेरा है। नजरा, पहली बात तो ये कि वो पप्पो गैर नहीं है, वो हमारी अपनी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो समझदार है, सुगड़ है, इसलिए मैंने घर का सारा इंतजाम उनको दिया। मुझे ये बताओ कि जब मैं तुम्हें घर की जिम्मेदारी सौंप कर गई थी तो तुमने चार्ज फुप्पो को क्यों ट्रांसफर किया? बोलो। नहीं नहीं, मैंने कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं किया फुप्पो को। वो तो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है, हर काम में खुद ही आगे आगे होती है, तो मैं क्या कह सकती हूँ? और आप बच्चों से पूछे ना, क्या बच्चों को पहले दिन मैंने तैयार करके स्कूल नहीं भेजा? और मैं तो बुटीक से भी छुट्टी कर रही थी, लेकिन फुप्पो बजिद थी कि वो खुद ही ख्याल करेंगी बच्चों का, तो फिर मैं कैसे मना करती? अब वो घर में किन किन चीजों में इंटरफियर कर रही है, ये तो मेरे इल्म में नहीं है ना बात। इंटरफेयर नहीं कर रही वो। अरे काबिज होकर बैठ गई है पूरे घर के ऊपर। अल्लाह जाने कौन से ऐसे जोर दिखाए जमाल को कि वो तो मुरीद होके रह गया इस औरत का है। और तुम जरा तुम मुझे बताओ, ये तो चलो बुटीक पे होती थी, तुम घर में सारा सारा दिन क्या करती थी? है नजर नहीं रख सकती थी बुढ़िया पे कि क्या कुछ करती फिर रही है वो? भाभी फिर वही बात, वो बड़ी हैं, अब अगर वो कुछ करना चाहती है तो मैं उन्हें रोक तो नहीं सकती ना। अरे जैसे मुझे रोकती थी, मेरे सामने तो बड़ी लल्लो चलती थी। है अब इस बुढ़िया के सामने तुम चूं तक नहीं करती। ठीक है, भुगतोगे, तुम दोनों भुगतोगे। देख तो लिया तुम लोगों ने कैसे कब्जा जमा लिया उसने घर के ऊपर। अरे भला बताओ, 3-3 बहुओं के होते हुए बुढ़िया हुक्मरानी कर रही है घर के ऊपर, और उसको कोई कुछ कहने वाला, उससे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। अरे 4 दिन पहले फप्पे कुट्टी मेहमान बनकर आई थी, अब वबाले जान बन गई हमारे लिए। अजरा भाभी, आप इन सब चीजों को इतना नेगेटिव क्यों ले रही हैं? भाई वो खुद अपनी मर्जी से शौक से चीजें कर रही हैं तो उन्हें करने दें। आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि अब ये आपकी सरदर्दी नहीं रही है ना। हाँ, चलो ठीक है, मैं खुश हो जाती हूँ, लेकिन तुम भी बहुत खुश हो ना जिस दिन सारा तुम्हारी बुटीक पर कब्जा कर लेगी, सारे काम खुद संभाल लेगी, गल्ले पे खुद बैठ जाएगी और तुम्हें बोलेगी अस्मा अब तुम घर जाओ, अब ये तुम्हारी सरदर्दी नहीं है। फिर पूछूंगी मैं तुमसे, बताओ फिर क्या कहोगी तुम? और तुम क्या कहोगी? तुमने तो खुद इस नागन को डसने का मौका दिया। अरे माँ ने घर पे कब्जा कर लिया, बेटी ने बुटीक पे कब्जा कर लिया। इनसे पूछती हूँ कि अगर तुम्हारे खानदान में कोई और है तो उसे भी बुला लो। भाई दुकान बची है, दुकान पे भी काबिज हो जाए। अजरा भाभी, लेकिन आप हम पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? और वैसे भी इस घर का सरबराह उन्हें जमाल भाई ने बनाया है, आप जमाल भाई से क्यों नहीं बात करती? हाय हाय, जमाल से क्या बात करूँ? अरे जमाल की तो अकल पे पर्दा पड़ गया, पर्दा, आंखों पे पट्टी बांध दी पप्पो ने अपनी झूठी मोहब्बत की। अरे मैं क्या बात करूं, तुम दोनों करो ना अपने शौहरों से बात, बोलो उनसे, पूछो उनसे कि उन्होंने क्यों नहीं पूछा अब तक जमाल से। ये घर खाली जमाल का थोड़ी है जो अकेले फैसले करता फिर रहा है। इतने बड़े बड़े फैसले करने से पहले भाइयों से मशवरा क्यों नहीं लिया उसने? बोलो अपने शौहरों को कि बात करे जमाल से। क्या मतलब? आप चाहती हैं कि हम अपने शौहरों को जमाल भाई के खिलाफ भड़काएं? हाँ, जैसे पहले भड़काती थी। क्यों भड़काया नहीं था तुमने वासिफ को? बोला नहीं था कि जूतों की दुकान पे मत बैठना, नौकरी करना? ये नहीं बोला था कि अलग फ्लैट ले लो? ये नहीं बोला था तुमने कि बाहर चले जाओ? और बताओ क्या क्या किया तुमने? एक्सक्यूज मी की बच्ची, अब बोल रही हो तो जवाब देना मुझे। देखिए अजरा भाभी, बात अगर अभी की हो रही है तो अभी की ही बात करते हैं, पुरानी बातें करेंगे तो फिर आपकी भी बहुत किस्से हैं मेरे पास। हाँ, तुम चलो बताओ ना, क्या है तुम्हारे दिल में? बोल दो, क्या क्या करती थी मैं, बताओ मुझे। अरे मैं जो कुछ भी करती थी ना, मैंने उसका नतीजा भुगत लिया है। अपने घर से दरबदर होकर जो मैंने टाइम गुजारा है ना, वो कोई गुजार के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। और जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बारे में क्या ख्याल है? आपने कौन सी? अरे क्या देखा है तुमने? कोई मुश्किल टाइम नहीं देखा। अरे भाई आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जो एक चीज अभी तक हुई नहीं उस पे खुद को क्यों हल्कान कर रहे हैं बात कर करके? भाई देखें, फुप्पो ने अभी अभी घरदारी संभाली है, अभी तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। कभी ऐसा करेंगे तो फिर देख लेंगे, है ना? खुदा के वास्ते अजरा भाभी इस चीज को इतना सर पर सवार मत करें। और देखें, आप कितने टाइम के बाद घर आई हैं, है ना? तो थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों को, अपने शौहर को दें।
ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, चलता रहेगा, है ना? मैं भी यही कह रही हूँ, अब इस मीटिंग को खत्म करें, बहुत देर हो गई है, चल के सोते हैं सब। अरे बस बस, मुझसे नहीं होते चोंचले, बहुत टाइम दे दिया मैंने उसको, वो नहीं ठीक होने वाला। यहाँ मुझे सामने से तूफान आता नजर आ रहा है, तुम लोग होकर समझ ही नहीं रहे मेरी बात। जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ अपने शौहरों के पास जाओ दोनों। तुम जाके कल की सैर सपाटे की तैयारी करो और तुम जाके नसीर से लड़ाइयाँ करो। मत दो मेरा साथ, मत दो। इस तूफान का मुकाबला अजरा अकेले ही कर लेगी। उड़ाओ 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 माल उड़ाओ, मुफ्त का माल है, जितना चाहे उड़ाओ। क्या हुआ, डर क्यों गई? अब तो तुम्हें खुली छूट है फुप्पो, सारे घर के माल को अपने बाप का माल समझकर लूटती रहो, उड़ाती रहो, हैं? अरे मैं क्यों डरूंगी? तुम जो ये देव की तरह आके अचानक खड़ी हो गई तो घबराओगी तो सही ना। ठीक समझा फुप्पो तुमने, मैं देव ही हूँ जो अपने घर की हिफाजत के लिए तुम्हारे सामने डट के खड़ा है। इस देव से टकराओगी ना, पाश पाश हो जाओगी। और ये मत समझना कि मैं तुम्हारे ट्रैप में आ जाऊंगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, जिस दिन तुमने इस घर में एक कदम रखा था ना, मुझे नजर आ गया था कि तुम्हारी नीयत इस घर पर कब्जे की है। ठीक है, तुम्हारे प्लान का पहला हिस्सा कामयाब हो गया, लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये कामयाबी 4 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाली पुप्पो। हाँ अच्छा, हाँ, क्योंकि खुलूस और मोहब्बत का ड्रामा करके जो पट्टी तुमने सबकी आंखों पर बांधी है ना, वो मैं जल्द उतार दूंगी। तुम्हारे झूठ का पर्दा ऐसा चाक करूंगी, ऐसा चाक करूंगी कि फिर कभी तुम्हारी आंखें ना ख्वाब देखने के लायक नहीं रहेंगी। इससे मेरी आखिरी वार्निंग समझना। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और रात की तारीकी में निकल लो यहाँ से, वरना अगर अजरा अपनी आई पे आई ना, तो फिर जो तुम्हारा आशिर होगा वो दुनिया देखे। लगता है सदमे से पगला गई हो। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ और तुम कहका ही लगा रही हो। तबीयत तो ठीक है? अरे प्यारी अजरा, मैं तुम्हारी हर धमकी को संजीदगी से जरूर लेती अगर तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी जबान की तरह चलता। तर 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 तर। जिस चीज का शुबा तुम्हें पहले दिन मुझ पे था और तुमने देख लिया था कि ये हो के रहेगा, तो वो हो के रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, देखो, तुम घर की मालिकन थी और मैं बेचारी एक गरीब बुढ़िया मदद की तलबगार, फिर भी तुम मेरा रास्ता रोक नहीं पाई। जो मैंने चाहा वो मैंने किया, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। क्या लगता है तुम्हें, तुम मेरा मुकाबला कर सकोगी? हाँ, जाओ प्यारी अजरा, जाओ। मुझे इतने हल्के में मत लो फुप्पो। अजरा जब अपनी आई पे आती है ना, तो वो कर गुजरती है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी तो अजरा वही मिसाल है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो होना था वो तो हो चुका और उसका फैसला तुम्हारे मियाँ ने कर दिया। तुम क्या करोगी? हाँ, तुम वो करोगी जो फूफो जान कहेंगी। अब तुम सोच लो कि मियाँ का हुक्म मानने या उससे जंग करनी है। वैसे मेरा मशवरा ये है कि मियाँ का हुक्म मानने में ही आफियत है। तुम्हारी सब बदतमीजियों और गुस्ताखियों को नजरअंदाज करके फिर भी मैंने तुमसे सुलह रहमी का फैसला किया। मेरी सरकार ने तुम्हें 2 दिन की मोहलत दी है। इसमें तुम आराम करो, ताज़ा दम हो जाओ और हाकमियत का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। भूल जाओ कि तुम हाकिम, और फिर एक अच्छी सादतमंद मोहब्बत वाली हल्की फुल्की नरम सी बहू बनकर ना फुफ्फो के सामने हाजिर होना। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। आई समझ? एक तो फरहत भाभी ने मुझे सही फंसाया है,
तुम्हें मेले पर ले जाने की कीमत पता नहीं कब तक चुकाता रहूंगा मैं। तुम्हारा ठीक है भाई। 1 मिनट में कॉल बैक करता हूँ तुम्हें। बैठे? बैठने नहीं आई मैं, 2 टोक बात करने आई हूँ। चलें, जो भी करनी आई है बैठ तो जाएं, सांस ले लें। आप पानी लाओ आपके लिए? अच्छा मैं ही लेकर आ रहा। देखो भाई वलीद, तुमने तो अपना पूरा बचपन जो है ना समन के साथ गुजारा है? और तुम्हारी किस्मत कि आगे भी तुमने जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है। तो कम से कम इतना तो कर दो कि समन के लिए इस घर का माहौल थोड़ा सा ठीक कर दो, कुछ इतना कर लो कि वो यहाँ आके सुकून का सांस ले सके। क्या हो गया भाभी? आप तो अपने भतीजे की आने की खुशी में बहुत खुश थी ना? खुश होने की कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन तुम्हारे भाई मुझे खुश होने दे तो मैं खुश हूं ना। अब ऐसी बात नहीं है, इस घर में सबसे ज्यादा। बस बस बस, इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। सब बकवास है, सब झूठ है ये। देखिए, इतना तो मुझे पता है कि आपका मसला पुप्पो के साथ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा गुस्सा जमाल भाई पे उतार देंगी। हाय, कितना मासूम है ना तुम्हारा भाई है। अरे तुम्हें पता है उसने क्या किया है? जरा मुझे ये बताओ कि कोई भी इंसान किसी मेहमान के हाथ में घर की बागडोर देता है? अलल ऐलान उसने खाने की टेबल पे सबके सामने ये कह दिया कि आज से घर की जिम्मेदारी पुप्पो की हुई, और मैं वो करूंगी जो पुप्पो कहेंगी। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तो ये तो अच्छी बात है ना, आप सुकून से बैठ के खाएं। अच्छा तो चलो भाई ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे खानदान में से कोई ताया, चाचा, मामा, फुप्पा, खालू बुला लेती हूँ और कहती हूँ कि ठीक है आप दुकान की बागडोर संभाले और हमारे घर के मर्द बैठ के बस खाएंगे घर में। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? इतनी मेहनत से कारोबार यहाँ तक पहुँचाया है और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत जमाल भाई की है, ऐसे कैसे किसी को भी दे दें? यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से मैं तुम्हें। अरे इतना सा था तू जब मैं इस घर में आई थी, हैं? कब से इस घर की बागडोर संभाल रही हूँ मैं, और अम्मी के बाद तो हक मेरा है, और वो ख्वाब में आगे भी मुझे कहती रहती है। तो फिर मैं अपनी घर गृहस्थी कैसे किसी गैर के हवाले कर दूं, वो भी उसके हवाले जो कि मेहमान बनकर आई और अब घर की मालकिन बन के बैठी है। अब आप अपनी दलील ऐसे देंगी तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि अपने भाई के कानों में ये बात डालो, जमाल को समझाओ कि ये सब ठीक नहीं है। और वो मेरी सुन लेंगे, है ना? अरे क्यों नहीं सुनेंगे? देखो वलीद, पहले भी इस घर में बहुत सारे मसाइल ऐसे आए हैं जो तुमने बहुत करीब से देखे और उनका हल भी तलाश किया। मुझे पता है कि तुम नसीर की तरह मसाइल से भागने वाले नहीं हो, या तुमने वासिफ की तरह नहीं किया कि अपनी बीवी की बातों में आकर उसकी पट्टी पर चलना शुरू हो गया। तुमने उन मसलों का हल ढूंढा है। तो क्यों नहीं कर रहे? भाभी मुझसे ज्यादा आप इन चीजों को समझती हैं। यही तो मसला है। अरे अजरा तो दुनिया के सामने बुरी है, झूठी है। अरे सबको तो छोड़ दो, जमाल कभी मेरी बात पे एतबार करेगा या मेरी बात मानेगा? ना, कभी भी नहीं मानेगा मेरी बात। अरे कम से कम इतना कर दो, उसको सिर्फ ये समझा दो कि घर के मालिक में और मेहमान में बहुत फर्क होता है। उसके बीच एक लंबी लाइन होती है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते। अरे देखो ना, पूरे घर का इंतजाम उसके हवाले कर दिया जो मेहमान बन के आई थी, डायन। अरे समझाओ अपने भाई को। अरे बीवी की नहीं सुनेगा, लेकिन कम से कम अपने भाई की तो सुनेगा ना, उस पर तो यकीन करेगा वो। भाभी मेरी और जमाल भाई की एज में बहुत डिफरेंस है, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। अरे कौन सी किताब में लिखा है कि छोटे अकल की बात नहीं कर सकते और सिर्फ बड़े ही अकलमंद है? लेकिन रहने दो भैया, तुमसे नहीं होगा। अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ये किस खानदान में फंसा दिया मेरी माँ ने मुझे। अरे अम्मा कहाँ रह गई थी? हाय क्या बताऊं, अजरा से टकराव हो गया था बावर्ची खाने में। क्या कह रही थी? मचल रही थी। हाय हाय, मछली की तरह तड़प रही थी, ऐसे तड़पूं जैसे जल बिन मछली। पता नहीं मैं कब दिखूं उसे। अरे देखेगी, रोज रोज देखेगी, तू रुक जा, बस देखती जा होता के। अभी तो उससे बहुत तड़प रहे हैं। आप दोनों को क्या मजा आता है दूसरों को तंग करके? ए, बड़ों की बातों में क्या बोल रही है? चुप करके बैठ। बस उम्र में ही बड़े हैं आप लोग। जबान देखी कैंची की तरह चल रही, तेरी शर्म नहीं आती? वो दिन भूल गई है? वो दिन जिस दिन कैसे समन की वजह से जलील हुई थी। नानी, मेरी बेइज्जती बनती भी थी। जो मैंने किया वो गलत था,
लेकिन उसके बाद तो अजरा मामी का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। जैसे वो अंबर के साथ हैं वैसे ही वो मेरे साथ हैं। अब समझ गई, मैं सारी बात समझ गई। ये सारा असर जो है ना, वो जो गेटक है ना छोटी सी अंबर, उसके साथ घूमने का है नतीजा। देख बाज आजा, छोड़ दे उसकी दोस्ती, अच्छी नहीं है। उसको तो पड़ने वाले हैं बहुत जोर के जूते, साथ में तू भी जलील होगी। क्या मतलब है? रहने देना अम्मा, क्या इसको समझा रही है? इसकी इस पत्थर जैसी खोपड़ी में कुछ जाएगा? पढ़ाई तो जाती नहीं है और रात को ट्यूशन सेंटर खोल के बैठ जाती है, पूरा दिन तो पढ़ती नहीं है। दबा हो जाए यहाँ से। ये जो मेरी पढ़ाई है ना, ये इन लोगों की मेहरबानी है, जिनके खिलाफ आप लोग कानाफूसी करते रहते हैं हर वक्त। अल्लाह, हमने तो भाई कभी कुछ किया ही नहीं इसके लिए, वो इसके सगे हैं। दफा करो ना अम्मा, ऐसे छोड़ो। अभी उसकी सगी बनी घूम रही है, चलने आ जाए यहाँ से। हर वक्त की बुराइयां, हर वक्त की बुराइयां आप लोगों की तो। थोड़ा काम भी कर लिया कर, किताबें भी बंद कर ले जरा। अम्मा तो पूरा घर तेरे कंट्रोल में। छोड़, चुप कर जा तू, तुझे कुछ पता नहीं है। ये जो असरा है ना, ये तो रास्ते का पत्थर है, ऐसे ही ठुड्डा मारा और आगे को निकल गए। अरे अभी तो मेरे पास घर का निजाम आया है ना हाथ में, तू देखती जा, वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा घर हमारे नाम होगा। फिर चाहे जिसकी भी बैंड बजा रही हो बजा दीजिए। सच बताऊंगा। लो, अपनी अम्मा पे यकीन नहीं है तुझे? अरे अम्मा, तुझ पे शक नहीं है, पर गेम ना तुझे बड़ी सॉलिड रखनी पड़ेगी। ये तू फिक्र ना कर, जमाल फुल टाइम काबू। अम्मा तू तो अभी से ही ठकुराइन लगने लगी है, देख तो सही। क्यों ना लगू भाई, किससे कम हूँ? क्या जरा पहन सकती है ऐसे जोड़े तो मैं नहीं पहन सकती? ठीक है, जमाल मुट्ठी में, चल दूध दूध पी। आए गरम गरम दूध। जमाल भाई का भी कुछ समझ में नहीं आता, ना किसी को कुछ बताते हैं ना मशवरा करते हैं, बस अपनी मर्जी से सारे फैसले किए जा रहे हैं। अब क्या कर दिया उन्होंने? करना क्या है, उन्होंने सोचा कि इतने अरसे से घर में सुकून चल रहा है, ऐसे कैसे, इसको थोड़ा बर्बाद करना चाहिए। फिर उन्होंने खाने के टेबल पर सबके सामने ये कह दिया कि फुप्पो इस घर का निजाम संभालेंगे आज के बाद। डोंट टेल मी, असरा भाभी को तो नहीं पता चल गया? वो तो पूरा घर सिर पे उठा लेंगी। पता चल गया उन्हें। अजरा भाभी उस वक्त टेबल पर ही बैठी थी जब जमाल भाई ने सबसे बात कही। वो तब से आसमान को सर पर उठाई घूम रही हैं। तुम्हें क्या लगता है जमाल भाई ने ठीक किया? मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया कि मैं इस सारे मामले पर अपना कोई ओपिनियन दे सकूं। बस फैसला सुना दिया और धमकियां दे दी हैं। अब तुम्हें धमकी किसने दी है? अजरा भाभी ने। और किसने? उन्होंने क्या बोला? यही कि अगर मैंने जमाल भाई से उनका फैसला तब्दील नहीं करवाया तो वो तुम्हारी अम्मी के साथ खुशगवार ताल्लुक रखने का फैसला तब्दील कर देंगे। अब तुम कोई जादूगर थोड़ी हो जो कि जमाल भाई का फैसला ही बदल दो। भाई मैंने सिर्फ कोशिश का वादा किया है, नतीजे का नहीं। वैसे तुम टीम अजरा भाभी हो या टीम जमाल भाई? मैं टीम सुकून हूँ और शायद सुकून इसी में ही है कि जैसे मामलात चल रहे हैं उनको चलने दिया जाए। वैसे पता है, मुझे वलीद कभी कभार बहुत डर लगता है। अब तुम्हें किस बात का डर लगने लगा है? इसी बात का कि मेरी शादी के बाद मेरा क्या होगा। मैं तो अजरा भाभी और पप्पो के बीच में सैंडविच बन जाऊंगी। भाई डिपेंड करता है उस वक्त तक सरवाइव कौन करता है, क्योंकि जमाल भाई के होते हुए दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते। वैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसा ना हो कि ये दोनों टेंशन दे दे के जमाल भाई को ही एलिमिनेट कर दें। क्या हो गया समन, ऐसी बातें मजाक में भी नहीं कहते। पता नहीं कौन सी कड़ी कबूलियत की हो। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं मजाक कह रही थी, आई डिड नॉट मीन इट। सुना है आप लोगों ने मेड रख ली है? नहीं भैया, हम लोगों ने नहीं रखी, इन्होंने रखी है। पुप्पो साहब ही करती है ना अब तो सब कुछ घर का। हाँ, हाय हाय, इतनी देर हो गई, मैं अब तक सोती रही। बच्चे भी स्कूल चले गए होंगे, जमाल भी दुकान चले गए। ओए अजरा, क्या कर रही है तू? जा जल्दी। अरे अरे अरे, कौन हो तुम भाई? कहाँ चली आ रही हो? कमिश्नर हूँ, दौड़े पे आई हूँ। जाहिर है मुलाजमा हूँ, काम करने आई हूँ, और क्या? पागल तो नहीं हो? किसने तुम्हें मुलाजमा रख लिया इस घर में? बदतमीज लड़की, चलो निकलो इधर से।
मैं यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं आई, बेगम साहिबा ने मुझे खुद बुलाया यहाँ पर। हाँ जी, और मेरी सारी शर्तें मानने के बाद मुझे यहाँ पे रखा है। हाँ, अरे कौन बेगम साहिबा? इस घर की बेगम साहिबा सिर्फ मैं हूँ, समझी तुम? किसने रखा है तुमको? हाँ आप बेगम साहिबा। अच्छा चले आप ना कमरा खाली करे, मुझे ना यहाँ से सफाई करनी है। अरे तुम पागल तो नहीं हो? एक तो सर झाड़ मुंह पर अंदर चली आई बगैर दरवाजा खटखटाए, ऊपर से मुझे मेरे कमरे से निकलने का कह रही हो है? मैं भी जरा पता करती हूँ कौन बेगम साहिबा है वो जिन्होंने तुम्हें यहाँ रखा है, बदतमीज लड़की को नौकरी पर। और खबरदार किसी चीज को हाथ लगा ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं। यही खड़ी रहना, हिलना नहीं। अभी जाके पूछती हूँ मैं कि क्या ड्रामेबाजियां लगाई हुई है घर के अंदर। क्या हुआ इज़रा भाभी? ये इस बदतमीज लड़की को किसने रखा है? बदतमीज लड़की? सफिया? ओ, यानी आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है उससे, है? हाँ, वो पप्पू ने बताया तो था, काम वाली रखने वाली है वो। किससे पूछ के? अब पप्पू को किससे पूछने की जरूरत है? वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। यानी कि सब लोगों ने उस बुढ़िया को अपना हुक्मरान पहले ही मान लिया है। जरा मुझे ये बताओ कि एक गैर औरत घर में आती है और सया सफेद की मालिक बन जाती है, घर के बड़े बड़े फैसले करने लगती है और बड़ी बहू से पूछा तक नहीं जाता, मशवरा तक नहीं लिया जाता। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? नहीं अज़रा भाभी, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? और देखिए, घर में काम वाली रख दी है, इससे हमें ही फायदा होगा ना। थोड़ा हमें रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, अपने लिए वक्त निकालने का टाइम मिलेगा, इसमें क्या बुराई है? अरे अज़रा को तो ज़हनी सुकून तब मिलेगा जब ये बुढ़िया इस घर से रफू चक्कर होगी, वरना सुकून नहीं पाऊंगी मैं, बता दिया मैंने। हाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। भला बताओ, काम वाली रखी तो वो भी ऐसे ही इंतहाई बदतमीज, बिल्कुल फुप्पो उसकी बेटी और उसकी बेटी की तरह। चलो चल के बात करते हैं इनसे, इसको रफू चक्कर करे इस लड़की को यहाँ से। अरे क्या बात करनी है उनसे? अरे इसी बारे में कि उसको क्यों रखा है, वो क्या नाम है उस लड़की का? सफिया? हाँ वही सफिया वफिया जो भी है। ये आपने मुझे बुलाया? हाँ वो सफिया, तुम ना मेरे कमरे की झाड़ू लगा दो। ठीक है बीबी जी। सही है भाई, सही है, अब पता चला। अरे तुम सब मिले हुए हो, सब फुप्पो के साथ मिले हुए हो। हाँ। नहीं अज़रा भाभी, ऐसी बात नहीं है। हाय अज़रा, तू ही पागल है जो इन घर वालों के लिए फिक्र में गोली चली जा रही है। कोई नहीं है तेरा, अकेली रह गई तू, अकेली। अरे मेरी बात तो सुने। खबरदार मेरे पीछे नहीं आना। अज़रा भाभी, हो जाओ। यार एक काम करो, ये पीछे वाली लाइट ऑन कर दो। सही है। हाँ यार, ये डब्बा हटाओ, ऑरेंज वाला बहुत बुरा लग रहा है। तो आप डब्बे की क्यों ले रहे हो? ऊपर से हाँ ये वाला। हाँ अब सही है। सही है। यार एक काम करो, आइटम कोड भी साथ में रख दो, अपलोड करने में आसानी होगी। आपको याद नहीं है आइटम कोड? यार मैंने कौन सी अपलोड करनी है, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। और प्राइस? प्राइस मैं साथ से बता दूंगा। तो बार कोड भी बता दीजिएगा। यार तुम्हारा मसला क्या है? तुम इतनी सी बात कहते हो, इतनी बातें शुरू हो जाती हो। काम करो अपना। अच्छा भाई ठीक है, ये ले। हाँ एक मिनट। परफेक्ट। ये परफेक्ट। एक मिनट वासी भाई, तो साइड पे करो। हाँ एक मिनट रुके। इसको ना, हाँ ऐसे। सही है। हाँ भाई आप लोगों का फोटो शूट खत्म हो गया हो तो जूते डिस्प्ले पे लगा दें और लाइटें भी जला दें। तो सेशन शुरू कर दे जूते बेचने के वजह। यार ये डिस्प्ले पे लगा दो। आप नहीं हो रहे तो लगा दे यार। लगा दो भाई, क्या हो गया, लगा दो, मिल के काम कर। जी मैं कर रहा हूँ। जवाल भाई, असल में ये पिक्चर्स ना जूते बेचने के लिए लगा रहा हूँ मैं। वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं ऑनलाइन स्टोर खोलने का। बस शुरू कर दिया तुमने? हाँ भी एक बीटा ऐप बनाई है मैंने, अभी थोड़े प्रोडक्ट्स डाल के टेस्टिंग करूंगा मैं। वाह भाई, बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम तो यार। हैं? मैं तो समझा अभी तुम मंसूबा बनाओगे और उसके बाद फिर कुछ करोगे, लेकिन तुमने तो काम ही शुरू कर दिया। वेरी गुड यार। जमाल भाई बहुत ज़रूरी था,
मंसूबा मैं काफ़ी अरसे से बना रहा था, इनको भी जमा की थी, लेकिन प्रैक्टिकल के बगैर समझ नहीं आता ना। लेकिन ये सब चीज़ों में पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास? वो दोस्तों ने इन्वेस्ट किए थे मेरे साथ, कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बस एक बेसिक सी ऐप बनाई है हम लोगों ने और थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट की है। अभी स्टाफ भी नहीं रखा मैंने। मैनेज कैसे कर रहे हो? जमाल भी खुद ही कर रहा हूँ। शाबाश। खैर वो मैनेज से याद आया कि मैंने सुना है कि घर की मैनेजमेंट आपने वो के हवाले कर दी है। हाँ, क्या हो गया? इतने ताज्जुब से क्यों देख रहा भाई? आपने अजरा भाभी से पूछा था इस बारे में? आपको बात करनी चाहिए थी ना उनसे। उनसे पूछने की मुझे क्या जरूरत है? मतलब फुप्पो ने घर का निजाम संभाला हुआ है, तुम देख रहे कितना अच्छा चल रहा है घर। लेकिन अब तो अजरा भाभी आ गई ना जमाल भाई, तो उनको ये बात बुरी भी तो लग सकती है। बुरी लग सकती है, बुरी लग चुकी है भाई। तो फिर भाई अजरा नाराज होती हो तो हो, अब मैं अजरा की अकल पे तो नहीं चलूंगा ना। घर का निजाम बेहतर होना चाहिए बस। चाहे आपकी अजबाजी जिंदगी मुतासिर हो जाए। यार पहले कौन सा नदीम शबनम चल रहे थे, छोटी छोटी बातों पे तकरार होती रहती थी ना, तो एक और चिकचिक शुरू हो जाएगी। क्या हो गया? और सीधी सी बात है, फुप्पो घर की बड़ी हैं, ठीक है? उनके होते हुए अच्छा लगे कि अजरा घर को चलाए। फुप्पो घर को सिस्टम चला रही है ना, चलाने दो। अब्बा के होते हुए मैं उस कुर्सी पे बैठता है, क्या अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर अब्बा जिंदा होते, अगर हमारे रिश्तेदारों में से, अजीजों में से कोई भी बुजुर्ग दुकान पर आ जाएगा, तो क्या ये कुर्सी आप उसको दे देंगे? चलिए सपोज कर लेते हैं वो क्या नाम है हमारे, वो जो मामू हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो मुन्ने मामू। मुन्ने मामू, या वो जो लड़काने वाले खालू हैं, अगर उन दोनों में से कोई भी दुकान पर आ जाता है, तो क्या ये दुकान आप उनके हवाले कर देंगे कि आप बड़े हैं, आप चलाएं इस दुकान को? नहीं ना। यार कैसी बातें कर रहे हो? खरीदारी का मवाजना दुकानदारी से कर रहा हूं, क्या हो गया तुम्हें? सीधा सीधा कंपैरिजन है जमाल भाई। जो पोजीशन आपकी दुकान पर है वही पोजीशन अजरा भाभी की घर पर थी, जो आपने खत्म कर दी। भाई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया मैंने आप दोनों पे, माफी चाहता हूँ आप दोनों से। यार खैर इसको वापस रख दो यार। लाए मैं आपकी हेल्प कराऊं? रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे मैं ना सीखूं। तुम्हें ना वहां जाके ये सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनके यहाँ चॉपर है। तो आप फिजूल में ही मेहनत कर रही हैं। इससे बेहतर है आप उनसे थोड़ी देर के लिए मांग के ले आएं। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अजरा घर पे है नहीं, और वो फुप्पो दरोगा बनी बैठी रहती है, हर आने जाने वाले को रोकती और टोकती रहती है। अजरा भाभी तो आ गई हैं, अच्छा कब? कल शाम में ही आई हैं। तुम्हें किसने बताया? वो वलीद ने? हाँ भाई, उसी ने बताया होगा। तो फिर जब आपको पता है तो फिर आप क्यों पूछ रही हैं मुझसे? माँ बाप को ना बच्चों की बहुत सी बातों का पता होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चे खुद उनसे हर बात शेयर करें। इस तरह माँ बाप और बच्चों के बीच में रिश्ता जो है ना, एतमाद का, बहुत मजबूत हो जाता है। अब खुदा ना खास्ता कल कला को हर आने वाली मुश्किल से ना माँ बाप अपने बच्चों को बचा देते हैं। अच्छा मैं टिकिया बनाती हूँ। ये धनिया दो, ये लो, चटनी बनानी है। ओके। ये तो तकरीबन हो ही गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है, मैंने ऑनलाइन जितने भी इनके बारे में रिव्यूज पढ़े हैं ना, सब इनकी तारीफ कर रहे थे। मतलब तुमने गिव अप नहीं करना? गिव अप करने की क्या बात है, मैं कोई स्टबर्न थोड़ी हो रही हूँ। तुमने कुछ रिजर्वेशंस उठाए थे, मैं तो बस उनका सोल्यूशन दे रही हूँ तुम्हें। और तुमने उसको काउंटर करने के लिए ये ट्रैवल ग्रुप ढूंढी है कहीं से? मैंने नहीं ढूंढा है, वलीद ने ढूंढा है। अच्छा, तो ये सारा रास्ता उसने तुम्हें दिखाया है?
मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। नहीं, उसको छोड़ो, पहले ये बात तो मुकम्मल करो यार। क्या बात मुकम्मल करूँ? ये क्या बात हुई है वासिफ? मैं वैसे भी कहीं नहीं जाती हूँ, ना किसी से मिलती हूँ, मेरा तो मैका भी नहीं है यहाँ पर। क्या मतलब मैका नहीं तुम्हारा? फौरन मैका है तुम्हारा। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी अम्मी के पास चले जाओ, जाके टाइम स्पेंड करो, उनसे बातचीत करो। बस रहने दो। कराची से बाहर तो तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं कनाडा के ख्वाब देखूं। साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो कि तुम्हारी तरफ से इनकार है? यार मैंने इनकार तो नहीं किया अभी, तो फिर? मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, मैं बता दूंगा तुम्हें। नहीं, कब बताओगे? कह रहा हूँ ना, बता दूंगा, थोड़ा टाइम दो। वासिफ, नेक्स्ट वीक की ट्रिप है, रिजर्वेशंस करानी है, पता है तुम्हें लिमिटेड सीट्स होती हैं। ट्रिप के जाने से पहले तुम्हें बता दूंगा मैं, थोड़ा वेट कर लो। कह रहा हूँ ना। हाँ ठीक है। अब खाना दे दो, भूखा मारोगे। नहीं, मैं खाने का करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि ये वाला ग्लास रिपेयर करवा दें और यहाँ पे रैक लगवा दें। अच्छा तो लगेगा, और प्लाजा की मेन एंट्रेंस से लोगों को पता भी चलेगा कि ये बुटीक है। वैसे मेरी उससे बात हुई थी, कह रहा था फ्रेम रेडी है, तो एक काम करते, वापसी पे जाते हुए उठा लेंगे ताकि कल तक फिक्स हो जाए। आज नहीं, कल दोपहर में कर लेंगे, देर हो जाएगी ना, वैसे ही 2 दिन से मुसलसल लेट हो रही है। हाँ, वो उस दिन भी मैं देख रही थी, नसीर बड़ा गुस्से में था, कुछ कहा तो नहीं उसने? वैसे मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हारा काम करना पसंद है। देख लो ना, रोजाना तुम दोनों की खिटपिट लगी ही रहती है। मियाँ बीवी में नोक-झोंक तो चलती रहती है ना, और जिन कपल्स की मिसालें लोग देते हैं उनमें भी कहीं 24 घंटे फूल तो नहीं झाड़ रहे होते। तुम तो बुरा ही मान गई, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं, आई एम सॉरी, मैंने जरा सख्ती से जवाब दे दिया ना। वो दरअसल कल अजरा भाभी भी मेरे और नसीर के रिलेशनशिप के बारे में मजाक कर रही थी। बार बार एक ही बात का ताना मिले, बुरा तो लगेगा ना। देखो अस्मा, तुम तो मेरी प्यारी बहन हो, भला मैं तुम्हें ताना क्यों दूंगी? मैं तो बस जर्नल बात कर रही थी, तुम पर्सनल मत लो। मेरी कौन सी शादी बड़ी आइडियल थी जो मैं किसी को थाने देने का सोचूंगी। बस एक जनरल मुशाहिदा है, शौहर को बीवी का काम करना खटकता है। अब तो मुझे ही देख लो, जब तक आयशी का बाप हमारे साथ रहा है उसने मुझे घर की दहलीज पार नहीं करने दी। हालांकि कितना हुनर है मेरे में, लेकिन उसने मुझे काम नहीं करने दिया। गरीबी काट ली, घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। अरे मुझ पे तो ये बीती है ना। आपने कभी आशी के वालिद के बारे में कुछ नहीं बताया, वो क्या काम करते थे? अरे छोड़ो, उस मनहूस के बारे में तो मुझे बात ही नहीं करनी है। जब भी मैं बात करती हूँ मुझे गुस्सा आता है। सब कुछ तो लेके फरार हो गया वो हमारा, और मेरे हाथ में क्या दिया? तलाक का पर्चा। मुझे उसके बारे में नहीं बात करनी। कोई बात नहीं, बस भूल जाएं, इट्स ओके। सादिया, जरा एक गिलास पानी ला दो। सॉरी, मुझे आपसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, रिलैक्स, भूल जाएं। ये नहीं, पानी पी। बस आइंदा नहीं करना उसके बारे में बात। मैंने उससे कह दिया अगर तुम्हारी रेनोवेशन की वजह से हमारी दुकान का कोई नुकसान होगा तो उसकी मुरम्मत तुम करवा के दोगे। फिर वो मान गया? कैसे नहीं मानता? जमाल भाई बात उसूल की है, अगर ज्यादा जिद करता तो मैं उसे मार्केट के सर के पास बुलवा लेता। अरे बच्चों छोड़ो ना, ये दुकान की बातें दुकान पे छोड़ा करो, उस झंझट से निकलो। अब घर आए हो तो घर की बात करो ना। घर वालों पर तो आपको छोड़ा हुआ है ना पप्पू, इन्हें क्या फिक्र घर की? हजरा भाभी, हम उसी के बारे में बात करेंगे ना जिससे हमारा वास्ता पड़ेगा। अब ये घर गृहस्थी में क्या दिलचस्पी है हमारी? अरे भाई, घर गृहस्थी में ना सही, घर वालों में तो है ना।
घर वाले तो पूछे बगैर ही अपडेट कर देते हैं, बात बात पे फोन आ जाता है मुझे तो। सुना है आप लोगों ने मेड रख ली है? नहीं भैया, हम लोगों ने नहीं रखी, इन्होंने रखी है। पुप्पो साहबा ही करती है ना अब तो सब कुछ घर का। देखो भाई, तुम और सायरा तो बुटीक चली जाती हो, पीछे रह जाती है फरत और बड़ी बहू, तो बेचारी काम में लगी रहती है। तो मैंने सोचा भी इनका हाथ बटाने के लिए, सफाई सुथराई के लिए एक मेड होनी चाहिए, इसलिए रख ली। वो ये तो आपने बहुत अच्छा किया। भाई देखो ना, बात ये है कि काम करने में लगी रहती हैं लड़कियां, घर की बहुएं हैं। मैंने कहा जरा सांस आएगा तो अपने आप को भी संभालेंगी, सुहागने है खैर से। तो हम कौन सा सर झाड़ मुंह फाड़ बैठे हुए थे पहले, हैं पुप्पो? ठीक ठाक ही थे। खामखा आपने ये काम वाली रख ली। अब जरा बताएं, फजूल का एक खर्चा और सर पे आ गया। अरे नहीं नहीं, कोई इतनी महंगी नहीं है, जरा सी उजरत है, घर के बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे काम काफी फुर्ती से कर रही है वो। और फिर मैंने सोचा कि घर में लड़ाइयाँ किस लिए होती हैं, ये काम काज की वजह से। भाई उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, मेरी बारी तेरी बारी। तो काम वाली होगी तो घर की लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी, अच्छा रहेगा ना, सुकून रहेगा। तो समझो कि घर के सुकून के लिए मैंने ये रख ली है, बस इतनी सी उजरत है घर के सुकून की। कहीं मुकम्मल सुकून ही ना हो जाए पुप्पो। और जो तुम कह रही ना फुर्ती से काम करती है, इसी तरह फुर्ती से घर का सफाया ना कर जाए वो। अरे बेशुमार ऐसी वारदातें हो रही हैं शहर में, खबर ही नहीं सुनते तुम लोग। घर वालों को बेहोश करके ये काम वालियां सारा का सारा सफाया करके ले जाती हैं घर का। और सबसे बड़ी बात तो ये है पुप्पो कि तुम कम से कम ये सोच लो कि ना उनसे कुछ पूछा न ताछा, भाई कौन है, कहाँ से आई है। ऐसी हरी खरी नत्थू खरी को उठा के घर के अंदर घुसा लिया तुमने, है? अब इतनी भी पागल नहीं हो गई। सायरा, कागज दीजिए जरा, दिखाइए, दिखाओ, मैं जमाल को दिखाओ। है देखो, ये देखो बेटा, ये है सफिया का शनाख्ती कार्ड और ये है थाने का सर्टिफिकेट। ये कब बनवाया और यहाँ पे रखा हुआ था पहले से तैयार करके? मैंने नहीं बनवाया, सफिया बना के लाई। छोड़े रहने दे अम्मा, जरा को नहीं पता ना कि आजकल मुलाजमीन जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं काम से पहले। अब समझ जाएगी। इनके घर में तो पूरी फौज थी ना नौकरों की, इसलिए इनको ज्यादा पता है। पता तो सब कुछ ही है। लो बेटा, ये तुम्हें दे दिया मैंने, फिर भी तुम अपनी तरफ से तस्दीक करवा लो अपना, जरा सुकून ले लो अपना, तुम्हें भी सुकून आ जाए और तसल्ली हो जाए जरा को भी। अरे अम्मा, तस्दीक कराने की क्या जरूरत है, आपने रखिए, ठीक ही होगा फैसला। हाँ, और वैसे भी इतने सारे अरे गरे हमारे घर में आके बस गए हैं, तो एक काम वाली और सही। अरे भाई, ये सफिया ने मुझे मुहैया किया है तो मैंने उसे घर में घुसने दिया है ना। मैं को पागल हूँ कि अरे गरे को घर में घुसने दूं? मेरा भी घर है, मुझे भी अकल है, मैं भी बड़ी हूँ। पप्पू, आपने जो कुछ भी किया ना, घर की भलाई के लिए किया है। वो फुरट्टू तोतों की आवाजें आ रही हैं आजकल बहुत। मुझे तो नहीं आ रही। गौर से सुनो।